ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भागवत प्रेमी भक्तों का, श्रद्धालु भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। धन्य है कि ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के वटवृक्ष के नीचे उसकी छाया में बैठे हैं। धन्य है ये संसार सच्ची में दावाग्नि है, आग लगी हुई है, भयंकर धूप है, लेकिन कुछ क्षण भागवतम की शरण में बैठते हैं तो सब शांत हो जाता है, ठंडक मिलती है हृदय को। और आनंद की बात यह है कि भागवत स्वागत करती है हमारा। जो कि हमें करना चाहिए, भागवत को अपने जीवन में खुले हृदय से प्रवेश देना चाहिए। इस संसार की तप्त अग्नि, ज्वलनशील हवाएं, भयंकर परिस्थितियों की घनघोर वर्षा, ये व्यक्ति को झुलसा देती है, खत्म कर देती है। भागवतम के अमृत रूपी बूंदें वो झुलसे हुए, तड़पे हुए, पिटे हुए मानुष को फिर से नवजीवन प्रदान करती हैं। वो फिर से चहल जाता है, खिल जाता है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नष्ट हो जाते हैं सारे अभद्र, वो जितने प्रॉब्लम्स जीवन में है ना, सब समाप्त हो जाती हैं अगर शरणागति ठीक है। एकाग्रचित होकर व्यवसायत्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदना, एक ही दिशा में चलता है व्यक्ति। भागवतम को स्वीकार करता है, जीवन में आश्रय लेता है कि हे भागवत आप ही हो मेरे, हे कृष्ण आप ही हो। तो इस संसार की दावाग्नि, इस संसार की तप्त अग्नि, इस संसार की जो कष्ट, कठिनाइयाँ, परिस्थितियाँ, लोग, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक जितने कलेश हैं, उन सब से बचाव होता है, सबसे बचाव होता है। मुझे याद है कोरोना काल चल रहा था जब, तो इसी ने बचाया हुआ था। लोग सहमे हुए घरों में बैठे होते थे, भक्त लोगों को पता ही नहीं लगा कोरोना आया और चला भी गया। सुबह शाम भागवतम सुनते थे, 4-4 घंटे क्लास होती थी, तब सब वेले थे, सब फ्री थे। 3 घंटे भी क्लास होती थी तो लोगों को अच्छा लगता था, बोलते थे एंड में, प्रभु जी बहुत अच्छा लगा, अच्छे से समय ना लगा कि कुछ हमने बड़े पॉजिटिव हुआ है जीवन। जैसे जैसे कोरोना का प्रभाव कम हुआ, आदमी की भौतिक इच्छाओं का प्रभाव फिर बढ़ गया। फिर से वो लिप्त हो गया, भूल गया उस परिस्थिति को। ये बहुत अच्छी चीज़ है वैसे तो, भगवान ने जो हमें भुलक्कड़ बनाया है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। तो भूल गया वो समय, भूल गया किस प्रकार सुनता भी ऐसे एप्ट एंड रैप्ट अटेंशन, है ना। कोई पता नहीं कल का सूर्य देखेंगे नहीं। कई लोग कोरोना में ग्रस्त थे, कई अस्पताल से अटेंड किया करते थे क्लास।
कई बेड पर ऑक्सीजन मास्क लगा के सुना करते थे। समय निकला, धीरे धीरे व्यक्ति भूल गया कि आपातकालीन परिस्थिति थी। ये अच्छी बात भी है। तो जीवन में सोचो, वो आपातकालीन परिस्थिति नहीं रही तो ये आपातकालीन परिस्थिति भी नहीं रहेगी। अगर उस समय भी भागवत का ही सहारा लिया था, अगर अभी भी भागवत का सहारा लिया तो भागवतम हर व्यक्ति के लिए है। ऐसा नहीं कि केवल एक जाति विशेष के लिए है, एक वर्ग के लोगों के लिए, वर्ण के लोगों के लिए, ऐसा नहीं है। ये सभी के लिए है। कृष्ण कथा तो उस मारुस्थल को भी जनजीवन से संचारित कर देती है, फैला देती है। वहाँ रेगिस्तान जो है वो जंगल में बदल जाता है। लेकिन प्यार हो तो कृष्ण से, है ना। आप किसके बारे में सुनोगे? जिसके बारे में सुनो, प्यार है थोड़ा, या जिससे दुश्मनी है थोड़ी सी, यही दो ही लोग हैं जिनके बारे में आप सुनते हो। जो आपका पक्का दुश्मन है, आप उसके बारे में सब जानना चाहते हो। और बताओ क्या किया उसने, आज क्या कर रहा है, कहाँ गया था, पूरी खबर रखते हो उसके बारे में। और जिससे बहुत प्यार करते हो उसके बारे में भी खबर रखते हो। तो भागवतम आज कहाँ निकली है? ब्रह्मा जी प्रियव्रत के साथ हैं। और ब्रह्मा जी जैसे महान व्यक्ति ऐसे नहीं आ जाते, बोले क्यों आए हो, टाइम पास करने आए हो, थोड़ा तुम्हारे साथ टाइम है ही नहीं पास करने के लिए। ब्रह्मा जी जैसा व्यक्ति किसी उद्देश्य से आता है किसी के पास। यूं तो छोटों का धर्म है बड़ों के पास जाना, छोटों का धर्म है बड़ों के पास जाना, लेकिन कभी बड़ा आपके पास आए तो जरूर कोई बहुत बड़ा उद्देश्य है, बड़ा उद्देश्य है। तो ब्रह्मा जी प्रियव्रत महाराज के पास आए हैं। और प्रियव्रत महाराज तो खड़े हो गए, प्रणाम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी बोले ये सब हो गया, रुक जाओ, बात सुनो। पूजा बाद में करना, पहले बात सुनो मेरी। ये बात सुनना ही तो नहीं चाहता व्यक्ति। वो कहता है पूजा करा लो। पूजा करा लो, पूजा आसान है, रोज आपके नाम की माला कर लूंगा, रोज आपका धूप बत्ती कर दूंगा। बोलो नहीं भाई। कई लोगों को तो भगवान मूर्ति के रूप में बहुत अच्छे लगते हैं। बोले एटलीस्ट फीडबैक तो नहीं देते हैं। चुपचाप मैं आलू खिलाता हूँ, आलू खा लेते हैं, खिचड़ी खिलाता हूँ, खिचड़ी खिला लेते हैं, नमक हो ना हो बोलते ही नहीं कुछ। बहुत बढ़िया विग्रह है। पर भक्त लोग क्या होते हैं? भक्त लोग फीडबैक देते हैं। तो पूजा करना तो सबसे आसान काम है, लेकिन बात मानना बहुत मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल काम ये है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं बाकी ये बाद में करना, पहले मेरी बात सुनो। और ब्रह्मा जी को पता है कि मैं बोलूंगा कि मैं बोल रहा हूं तो ये कर तो भी नहीं करेगा। पर ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, भगवान क्या सोचते हैं ना। एक प्रचारक का धर्म है अपनी बात ना कहे, शास्त्र विदित बात बोले, बताए शास्त्र ये कहते हैं, अपना रियलाइजेशन दे, लेकिन बिना शास्त्रिक नहीं। शास्त्र में डूबा हुआ ओत प्रोत। इसलिए ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि भगवान जो हैं, पिछले श्लोक में हम चर्चा कर रहे थे कि गृहस्थ आश्रम कोई बुरा आश्रम नहीं है। अगर व्यक्ति की इंद्रियां और मन, ये 6 बीवियां तो हर जगह साथ हैं। वन में भी चले जाओगे तो भटक जाओगे प्रियव्रत। लेकिन गृहस्थ आश्रम में रहकर जो मनुष्य मन तथा 5 इंद्रियों को विधि पूर्वक जीत लेता है,
प्रोसेस से जीतता है। ऐसे नहीं कि हाँ मन में सोच लिया आज मैंने सारी इंद्रियां जीत ली, मेरी इंद्रियां जीत गई, मेरा नाम आज से इंद्रजीत। ऐसा नहीं होता है। जो विधि पूर्वक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो कोई पूछता है प्रभु जी कितने दिन तक प्रोसेस चलता है? तो कईयों का करोड़ों जन्म चलता है, कईयों के करोड़ों साल चलता है, कईयों के करोड़ों घंटे चलता है, कईयों के करोड़ों दिन चलता है, कईयों के करोड़ सेकंड चलता है, कईयों का करोड़ों मिली सेकंड चलता है। अभी तो आपकी अपनी तीव्रता के ऊपर है, अपनी मनोवृत्ति के ऊपर है। डाउट करते रहो तो करोड़ों जन्म तक चलेगा, डाउट नहीं करोगे तो जल्दी आ जाएगा। तो ये तो हमारे ऊपर है, हमारी मनोवृत्ति के ऊपर है। तो गृहस्थ आश्रम में प्रशिक्षित हो जाने पर तथा काम इच्छाओं को छोटा क्षीण किए बिना मनुष्य भयभीत परिस्थिति से बाहर नहीं आ सकता। वो भयभीत रहेगा। काम वासना बहुत हाई है, ट्रेनिंग है नहीं, और विवाह किया तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं बस फिर तो रेडी रहो, कवच कुवच पहन के। लेकिन जो व्यक्ति प्रशिक्षित हो जाता है वो बिना किसी भय के कहीं भी घूम सकता है। यहां तक हमने पिछली क्लास में किया था। आज हम यहीं से आगे चर्चा करेंगे। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे प्रियव्रत, कमल नाभ ईश्वर के चरण कमलों के कोश में शरण लेकर छहों ज्ञान इंद्रियाओं पर विजय प्राप्त करो। तुम भौतिक सुख भोग स्वीकार करो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें विशेष रूप से ऐसे करने के लिए आज्ञा दी है। इस तरह तुम भौतिक संसर्ग से मुक्त हो सकोगे और अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहते हुए भगवान की आज्ञाएं पूरी कर सकोगे। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के जय। इस भौतिक जगत में 3 प्रकार के प्राणी हैं। वे जो अत्यधिक इंद्रिय भोग करने के लिए प्रयास करते हैं, कर्मी कहलाते हैं। बहुत एंजॉयमेंट चाहिए उनको, बहुत एंजॉयमेंट चाहिए। रजोगुण देखा आपने लोगों चाहिए, मतलब खाली बैठा दो पागल हो जाएं। इनसे ऊपर ज्ञानी है जो इंद्रियों की वासनाओं को रोकने का यत्न करते हैं। ज्ञानी लोग हैं, वो कंट्रोल करते हैं। उनसे भी ऊपर योगी हैं जिन्होंने पहले इंद्रियों को जीत लिया है, लेकिन इनमें से कोई भी दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं है। ना योगी, ना ज्ञानी और ना ही कर्मी। केवल भक्त जो ऊपर उद्धृत तीनों में से किसी प्रकार के नहीं है, ना वो कर्मी है, ना ज्ञानी है और ना ही योगी है। केवल भक्त दिव्य होता है। भक्त दिव्य है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् स्मति त्याग ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण रूप में मेरी भक्ति में लगा है, किसी भी स्थिति में गिरता नहीं, वह अविलंब त्रिगुणमयी माया को पार करके ब्रह्म स्तर पर पहुंच जाता है। यहाँ ब्रह्मा जी प्रियव्रत को गृहस्थ जीवन नहीं, अपितु भगवान के चरण कमलों के भीतर शरण लेने का उपदेश दे रहे हैं। जब भंवरा कमल की कली के छेद में घुसकर मधुपान करता है तो वह कमल की पंखुड़ियों से भली भांति रक्षित होता है। उसे सूर्य प्रकाश तथा अन्य बाहरी कारण प्रभावित नहीं कर पाते। इसी प्रकार भगवान के चरण कमलों में शरण लेने वाले को भय नहीं सताते। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, समाश्रितम ये पद पल्लव पल्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर्वत्स पदम पदम परम
पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण की है उसके लिए प्रत्येक वस्तु सरल हो जाती है, यहाँ तक कि भवसागर का संतरण गोखुर या वत्स पदम के समान सरल हो जाता है। ऐसे भक्त के लिए उस स्थान में जहाँ प्रति पद पर बाधा हो रहने का प्रश्न ही नहीं उठता है। हमारा वास्तविक कर्तव्य भगवान की आज्ञा का पालन करना है। यदि हम अपने संकल्प में दृढ़ हैं तो चाहे स्वर्ग में रहें या नरक में सर्वदा सुरक्षित हैं। यहाँ पर प्रकृतिम भजस्व ये शब्द अत्यंत सार्थक हैं। प्रकृतिम का अर्थ है किसी की स्वाभाविक स्थिति। प्रत्येक जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति है कि भगवान का चिर अंतन दास है। इसलिए ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को उपदेश दिया है, अपनी मूल स्थिति में भगवान के चिरंतन दास के रूप में बने रहो। यदि तुम उनकी आज्ञा का पालन करते हो तो भौतिक भोग यानी भुक्ति के बीच रहते हुए भी नीचे नहीं गिरोगे। कर्म फलों से प्राप्त होने वाली भुक्ति भगवान द्वारा प्रदत्त भुक्ति से भिन्न होती है। कभी कभी भक्त परम ऐश्वर्यवान होता है किंतु भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए ही वह ऐसे पद को स्वीकार करता है। अतः भक्त भुक्ति से प्रभावित नहीं होते। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तजन श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार संसार भर में उपदेश दे रहे हैं। उनकी अनेक कर्मियों से भेंट होती रहती है किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुग्रह से वे विषयी तरंगों से कभी प्रभावित नहीं होते। भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त है, जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कभू न बधी तोमर विषयी तरंग पुनरपि ऐठानी पावे मोर संग। ऐसा एक निष्ठ भक्त जो श्री चैतन्य महाप्रभु को के संप्रदाय का विश्व भर में उपदेश देता है उसे विषय तरंगे नहीं सताती। उल्टे वह कालक्रम के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण में वापस जाता है और इसी प्रकार उनसे उसकी शाश्वत संगति बनी रहती है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी और प्रभुपाद जी मिलके समझा रहे हैं हमारे को। ब्रह्मा जी प्रियव्रत को कह रहे हैं कि भगवान की आज्ञा मानो, शादी करो ये नहीं कह रहे, आज्ञा मानो। आज्ञा क्या है? आज्ञा है कि शादी कर लो। भक्त की अपनी इच्छा नहीं है, आज्ञा आई है। जब व्यक्ति की आज्ञा प्रधान हो जाता है वो व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता। भगवान राम आज्ञा प्रधान थे, सच्ची बात है। पिता ने कहा एक रात पहले कि बेटा कल तुम्हें हम राज दे देंगे अयोध्या का, तुम राजा बनोगे। तो भगवान ने कहा आपकी जो आज्ञा। अगले दिन सुबह कहा सॉरी बेटा, बनाना तो था तुमको पर चिट्ठी पे नाम अब भरत का है, अभी आप राजा नहीं बनोगे, भरत राजा बनेगा और तुम जाओगे वन में। तो भगवान राम के चेहरे पे एक भी शिकन नहीं आई। आप में से किसी के साथ अगर ऐसा हो तो मान लो आपको बोला जाए आप इस कंपनी के सीईओ हैं, चिट्ठी बनी रही है, सुबह आपको सीईओ बना दिया जाएगा और अगले दिन सुबह कहा जाए सॉरी वो आप एक्चुअली वो एडमिशन नंबर चेंज था, एम्प्लॉय आईडी गलत हो गया, आप नहीं वो दूसरा व्यक्ति है। फिर आप क्या करोगे? आप तो कहोगे रात को तो पार्टी भी दे चुका मैं। जैसी खबर आई मैंने तो नाइट पार्टी कर ली, अब तो मुझे चाहिए। ऐसा तो ऐसी गलती आप कर कैसे सकते हो? मैं आपको स्यू कर दूंगा, मैं आप पे कोर्ट केस करूंगा, मैं आप पे ये कर दूंगा। इसीलिए तो हम इस संसार में सड़ रहे हैं, और कोई कारण थोड़ी हमारे यहाँ सड़ने का। इधर भगवान राम आज्ञा प्रधान थे, चीज़ें प्रधान नहीं, पोस्ट प्रधान नहीं।
संपत्ति प्रधान नहीं, ऑब्जेक्टिव है पिता की आज्ञा। जब इतना ही परिवर्तन अगर जीवन में आ गया ना, बस करिष्यसि वचनम तव, बस इतना ही परिवर्तन आ गया और कुछ नहीं, बस इतना ही बहुत है। जब मैं नया नया भक्ति में जुड़ा था तो पहली बार हमारे शिक्षा गुरु हमको वृंदावन लेके गए। तो पहली बार वृंदावन लेके गए तो मुझे याद है राधा मदन मोहन मंदिर के बाहर घास में बैठ के क्लास हो रही थी। वो क्लास चली 4 घंटे। तो आधे से ज़्यादा पहली बार वृंदावन आए थे, आधे से तो सो रहे थे। पहली बार कोई क्लास सुने और वो भी 4 घंटे की, तो बड़ा किसी तरीके से रोका हुआ, नहीं भाई सुननी है। तो वहाँ एक बड़े सीनियर ब्रह्मचारी थे, मुझे सर्वसाक्षी प्रभु क्लास ले रहे थे और कोई सीनियर ब्रह्मचारी भी आए हुए थे। तो 4 घंटे क्लास करने के बाद सब पूछा कैसा रहा, क्या सीखा, क्या सीखा। तो एक ब्रह्मचारी जो पुराने थे, बहुत सीनियर, उन्होंने कहा भाई मैं बताता हूँ आप लोगों को इस 4 घंटे क्लास का एक लाइन में मर्म। सबकी नींद चली गई। सब ने कहा हाँ ये बहुत बढ़िया है, शॉर्ट्स का ज़माना है। उस ज़माने में तो खैर शॉर्ट्स नहीं थे, पर भावनाएं वही थी। 4 घंटे की क्लास 1 सेकंड में, मतलब एक लाइन में आ जाएगी, मज़ा आ गया। तो बोले चतुर्मुखी गीता। उन्होंने बोला चतुर्मुखी गीता सिखाता हूँ आपको। हमने बोला बोलो प्रभु जी बताइए। सब रेडी हो गए, सारे जाग गए, ईगर टू हियर कि केवल 4 शब्दों में पूरी गीता का सार। तो बोले जैसा कहा वैसा करो। हो गया गीता, क्लास ओवर। और वो मेरी बात आज भी याद है, फर्स्ट लर्निंग। पर यही करने के लिए जीवन भर बीत जाता है, ऐसा हो नहीं पाता। तो हमारी फर्स्ट वृंदावन यात्रा तो बहुत रिमेम्बरेंस वाली यात्रा थी। अब क्लास सुबह सुबह सुन ली, जैसा कहा वैसा करो। अब पता तो था नहीं कहाँ रहना है, और जो हमारे लीडर थे जो लेके गए थे वो भूल गए बुकिंग कराना। अब हमको ले तो गए वृंदावन, अब घर रहने की जगह ही नहीं है कोई। तो रात के 10:30 बजे तक हम भटकते रहे कि कहीं रुक जाएं। कोई इतने होटल भी नहीं होते थे तब। आज से 15-16 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, है ना। तो कोई होटल नहीं। अब वो बेचारे परेशान हो गए कि इनको ठहराऊँ कहाँ, और सारे ठीक ठाक लोग हैं, कहाँ ठहराऊँ। तो फिर किसी को रिक्वेस्ट करी कि छत दे दो अपनी। तो वहाँ एक व्यक्ति ने अपनी छत दे दी कि अच्छा छत पे सो जाओ। तो प्रभु जी बड़े खुश होके आए, बोले जगह मिल गई। तो हमने कहा यस प्रभु जी बताओ कौन सा होटल है। बोले छत है। तो हम तो कभी रुके नहीं छत पे, जमीन कहाँ, छत पे कहाँ रुकेंगे। होटल हो तो समझ में भी आती है बात। तो छत पे चले गए। अब छत पे पहुंच गए। अब छत तो आप समझ सकते हो, सर्दियों के दिन है और छत है बस। तो हमने कहा वो चद्दर या कुछ, तो बोले कुर्ता पहना तो है। यही चद्दर है। यस प्रभु जी यस। और वो लेटेंगे, मतलब कहाँ। बोले ये छत मिल गई वृंदावन की, इससे ज़्यादा क्या होगा, सो जाओ। उन्होंने बोला यस प्रभु जी। फिर एकदम याद आया, जैसा कहा वैसा करो। मैंने कहा आज ही वृंदावन में परीक्षा होनी थी क्या, पहले दिन क्लास की। फिर हमने बोला प्रभु जी वॉशरूम। बोले छत मिल गई, वॉशरूम कोई नहीं है। देयर इज नो वॉशरूम।
अंधेरा, लाइट है नहीं, मच्छर ही मच्छर, रात को सोच सकते हो आप क्या हाल। अब फिर वो छत में दूर एक छोटा सा सर्वेंट वॉशरूम था। अब एक वॉशरूम, हम 30 लोग 40 लोग, अब सब एक दूसरे की शक्ल देखें भाई कैसे सोएंगे। अब हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, तब तक प्रभु जी को देखा, वो तो सो गए। ट्रांसेंडेंटल सोल्स, ही स्लेप्ट नाइसली। अब हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, हमने पूरी रात जप किया। पहली बार 16 माला रात में ही कर दी बिन सोए। पर कहें क्या, किसी को कुछ कह थोड़ी सकते हैं, प्रभु जी को क्या बोल सकते हैं। तो हमारा मतलब कॉन्शियसनेस टेस्ट हो गया। बहुत लोग तो ओस की बूंदों से ही नहाए बोले हो गया स्नान भी ओस की, तुरंत भागे यमुना, स्नान इत्यादि किया। अब हम तो बैग वैग लेके गए थे, अब सोच रहे थे यूज ही नहीं होगा यमुना जाके फिर स्नान इत्यादि किया। लेकिन मान लो किसी की पहली यात्रा ऐसी हो, आप लोग चलोगे हमारे साथ ऐसी यात्रा में? रजिस्ट्रेशन में सिर्फ प्रभु जी रह गए हैं। प्रभु जी वो ना मेरे पैर के नाखून में दर्द हो रहा है इसलिए मैं जा नहीं पा रही इस बार। वो मेरी भैंस के ना प्रभु जी वो थोड़ा नाक बह रही है उसकी, मुझे लग रहा है वहाँ देखने जाना पड़ेगा उसको, तो तबीयत ठीक नहीं है। You won't imagine, I mean, getting into such fantastic yatra. But now when we look back, we feel so happy. वो रात बहुत मुश्किल कटी थी, लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो बड़ी सुखद यादें हैं। इन द मॉर्निंग प्रभु जी वॉज वेरी कि मैं मतलब अच्छा अरेंजमेंट नहीं हो पाया यात्रा में। ऐसे नो प्रॉब्लम प्रभु जी, क्या बात कर रहे हो आप, वी हैड द बेस्ट टाइम ऑफ आवर लाइव्स। इट वॉज वेरी टफ बट वी वर अवेक द होल नाइट। और हमने चैंटिंग करी, हमने बातें करी, हम 2-4 भक्त आपस में बैठ के वी डिड द एंटायर डिस्कशंस। प्रभु जी ने बोला ठीक है, वेरी गुड, लेट्स गो फॉर वृंदावन परिक्रमा। हमने सोचा प्रभु जी कहेंगे थोड़ा तरस आ जाएगा, नहीं नहीं रात भर सोए नहीं, कोई बात नहीं, बोले चलो वृंदावन परिक्रमा। एंड वी ऑल स्टार्टेड फॉर वृंदावन परिक्रमा। ये कहने में बड़े सिंपल शब्द हैं, जैसा कहा वैसे करो, पर जीने के लिए बहुत बहुत जान चाहिए। हृदय टूटता है, कंफर्ट टूटता है। ये जो हम ककून में बैठ के आनंद लेते हैं ना अपने ककून में, आई एम सो हैप्पी, आई डोंट वांट टू ब्रेक इट। जैसा कहा वैसा करो। हम प्रिटेंडर हो सकते हैं, वी कैन प्रिटेंड वी आर लाइक दिस, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिव दिस। तो प्रभुपाद जी यहां बता रहे थे कि एक निष्ठ भक्त जो है और संप्रदाय का जो प्रचार कर रहा है विश्व भर में जगह जगह, उसको ये तरंगे नहीं सताएंगी। इसलिए कहते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे निकलो। किताब जब दोगे किसी को तो प्रचार करना पड़ता है, किताब कोई ऐसे थोड़ी ले लेता है। और कभी कभी वैसे भगवत गीता ऐसे भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। हमारे एक भक्त हैं, क्लास में बता रहे थे कि एक बार मुंबई ट्रेन में
बैठ गए, बैठ क्या गए, वो तो ट्रेन स्टेशन पे खड़े, बैग पीछे टांगा हुआ था पिट्ठू, उसमें भगवत गीता थी। तो स्टेशन पे आए, भीड़ आई, वो पूरी भीड़ उनको ट्रेन के अंदर ही ले गई। अब ट्रेन के अंदर चले गए, हाथ ऐसे पकड़ रखा है उन्होंने ट्रेन में ऊपर कि कहीं गिर ना जाए। तो एक व्यक्ति आया, वहीं पर ही सामने ही खड़ा था, मतलब बिल्कुल क्लोज। तो बोला, हाँ हरे कृष्णा वाले? बोले हाँ, हाथ ऊपर है इनके। बोले गीता है क्या? बोले हैं, पीछे बैग में है। उसने बैग में खोला, उसी व्यक्ति ने बैग खोला, गीता निकाली। बोला कितने की? बोले 100 रुपये। पैसे निकाले, तो इन्होंने बोला जेब में रख दो, जेब में रख दी। इनके हाथ ऐसे ही हैं। और स्टेशन पे आके उतर गया। कह रहे उस दिन मुझे यकीन हो गया कि हम भगवत गीता नहीं बेचते हम भगवत गीता नहीं बांट सकते, भगवत गीता अपने आप जाती वो व्यक्ति अपने आप ही जिप खोल रहा है, अपने आप ही निकाल रहा है, अपने आप ही पैसे दे रहा है, अपने आप ही पूछ रहा है, अपने आप ही चला भी गया। भगवान केवल आपको जरिया बनाते हैं, भगवान आपको इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं बस। भगवान बोलते चल इसको भी थोड़ी इंपॉर्टेंस दे देता हूं। इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रभुपाद तो कहते हैं प्रचार मीन्स बुक डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज नो सेकंड थॉट, प्रचार मीन्स बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसलिए यहां पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, उसको विषय तरंगे नहीं सताएंगी जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। संदेश बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जान भी लगानी पड़ती है, कईयों को बताना पड़ता है ये बुक है, ये प्रभुपाद जी ने लिखी है, इसमें ये है, आपका जीवन बदल सकती है। फिर हमारा भी फेथ बढ़ता है जब हम दूसरों को बोलते हैं। तो पर जो इससे ऑपोजिट लोग हैं, जो पालन नहीं करते आज्ञा का, वो क्या करते हैं, वो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी बनते हैं। और जो पालन करते हैं उनके लिए श्लोक भागवतम का 10वें स्कंद का प्रभुपाद जी कोट रहे थे यहाँ। समाश्रिताम ये पद पल्लव पल्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। संसारी लोगों के पग पग पर विपत्तियां हैं, लेकिन ऐसे मेरे शुद्ध भक्तों के पद पर कोई विपत्ति नहीं है। मैं भवसागर को गाय के खुर जितना कर देता हूँ, इतना सा। अब कई भक्त बोलते हैं हाँ जब इतना सा करेंगे ना तभी मानेंगे हम, तभी भक्ति शुरू करेंगे। नहीं, पहले पदाश्रितम के लिए भगवान परीक्षाएं लेते हैं। इस संसार में लोगों को सॉल्यूशन चाहिए, वी नीड सॉल्यूशन। इसीलिए इतने बाबा जी इसके पास जाते हैं, भभूति दे दो बाबा जी, बाबा जी ये कर दो, बाबा जी ये कर दो। क्यों? मेरी सॉल्यूशन हो जाए बस मेरा। टेम्पररी सॉल्यूशन के पीछे भागते हैं, बाबा जी उनको टेम्पररी लूटते हैं। अरे परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। परमानेंट सॉल्यूशन इज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान से प्रेम करना परमानेंट सॉल्यूशन है भाई। तो जब तक हम भगवान से प्रेम करना नहीं सीखेंगे, कोई हमें सिखाता भी नहीं है, इस संसार में कोई सिखाता भी नहीं है। चीजों से प्रेम करना सिखाया जाता है। इट इज सच अ पैराडॉक्स। Things were meant to be used and people were meant to be loved. But now people are being used and things are loved. लोगों को यूज किया जा रहा है और चीजों को प्यार। जबकि समय था चीजों को यूज किया जाता था और लोगों से प्यार किया जाता था। वेरी सैड स्टेट। आज के युग में समय नहीं है किसी के पास, भगवान से प्यार करने का समय नहीं है। पूछो तो कहते हैं बहुत अच्छे भक्त हैं,
ब्रह्मा जी को उपदेश क्यों देना पड़ रहा है प्रियव्रत महाराज को? ब्रह्मा जी प्रियव्रत महाराज को बोल रहे हैं आज्ञा पालन करना सीखो। कैसे पता लगे हम आज्ञा पालन करते हैं? खुद बोलने से थोड़ी होगा मैं बहुत आज्ञाकारी शिष्य हूं। अरे गुरु कहे कि आज्ञा पालन करता है तो मानना आज्ञा पालन करता है। इसीलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि शरण लो भगवान की और तुमको भौतिक सुख स्वीकार करना होगा। प्रियव्रत कह रहे मुझे नहीं करनी, ब्रह्मा जी कह रहे भगवान की आज्ञा है, तेरे को सुख स्वीकार करना होगा। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भक्त को अगर भक्ति करने में स्वर्ग को भी जाना पड़ता है तो जाता है, वो आज्ञा है तो। और अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहते हुए भगवान की आज्ञाएं पूरी कर सकोगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। हमें अपना स्वभाव नहीं भूलना चाहिए, दूसरों की एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, दूसरों की एक्टिंग नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं एक जगह कि इन केस ऑफ शूद्रास दे आर मेंट टू बी कंट्रोल्ड, यू कैनॉट गिव देम अथॉरिटी, they are meant to be controlled because when you give shudras the authority, शूद्र समझते हो हम सभी शूद्र हैं। अब ये शूद्र वही मत समझ लेना जो तुम वर्णाश्रम वाले शूद्र हैं। भौतिक दृष्टिकोण से जिनकी बहुत बुद्धि नहीं है चलती, they are meant to be controlled, you have to give them the direction. So we have to understand this. अपने स्वभाव के अनुसार देखो, मैं शूद्र हूं, महाप्रभु बोले, महाप्रभु ने कहा यह बात कि मेरे गुरु कहते हैं तू मूर्ख है, इसलिए मुझे हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए कहा है। मेरे गुरु कहते हैं तू और किसी काम का नहीं, तू मूर्ख आदमी है, तू जप कर बस। तू अरे मैं तो गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, जप कर रहा हूं। महाप्रभु जब ऐसा कह रहे हैं, आप लोग अपने आप को इंटेलिजेंट, हम लोग अपने आप को इंटेलिजेंट समझ सकते हैं, लेकिन समझते तो हैं। अपनी मटेरियल अचीवमेंट से इतने प्राउड हो जाते हैं, वी बिकम सो प्राउड। सो आज्ञा कौन मान सकता है? आज्ञा मान सकता है जो विनम्र है। और ऐसे नहीं कि आपके मुख पे ही आज्ञा मानेगा, वो पीछे से भी आपकी आज्ञाओं को मेडिटेट करता रहेगा। हाउ कैन आई सर्व, मैं और कैसे सेवा कर सकता हूँ, मैं और कैसे कर सकता, ये उसका थॉट ये रहता है। सो विचार कीजिए, प्रियव्रत महाराज को ब्रह्मा जी आज्ञा पालन करने का उपदेश दे रहे हैं, और इंसिडेंटली, कोइंसिडेंटली, फॉर्चुनेटली मुझे भी अपना दिन याद है जब मैंने आपको कथा सुनाई। जब पहली बार वृंदावन यात्रा में गए तो यही लाइन बोली गई, जैसा कहा वैसा करो। तो ब्रह्मा जी की वो शास्त्र के अकॉर्डिंग लाइन है, वो अपना दिमाग नहीं चलाना है। जब भी अपने सीनियर के पास जाओ, अपने को मूर्ख समझो। डू फैंटास्टिक वर्क इन द वर्ल्ड। आप धुरंधर प्रचार करो, जबरदस्त करो, जो कर रहे हो करो, लेकिन फिर गुरु के सामने यू शुड कंसिडर योरसेल्फ टू बी अ वेरी मीनियल फूल, otherwise you'll miss it. So मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ। 2 मिनट के लिए मौन रखते हुए विचार कीजिए आज प्रभुपाद जी और ब्रह्मा जी हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे विश्वास है आपने कुछ ठोस चीज़ को ना पकड़ा होगा। जो आपको भक्ति में प्रगति करने के लिए बात सुनाई दी हो उसे स्वीकार कर लीजिएगा। जो भक्ति प्रगति मार्ग की ना दिखाई दे उसको डस्टबिन में डाल दीजिएगा, फेंक दीजिएगा। लेकिन थोड़ी थोड़ी प्रगति ज़रूर करनी चाहिए। खूबी माता जी कुछ पूछना चाहती हैं। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है, मैं पूछूं? हाँ जी पूछिए। प्रभु जी, जैसे अभी महाअवतार नरसिम्हा मूवी आई है ना, तो मैंने मेरे क्लास के बच्चों को बोला कि वो भी देखें। तो उसमें से एक ना मेरी क्लास के लड़के ने मूवी देखी। वो कहता बाकी सब तो अच्छा लगा, लेकिन लास्ट में ऐसा दिखाया कि प्रहलाद महाराज जी ने जो नरसिम्हा देव है उनको शांत करवाया था। तो मैंने कहा, वो कहता कि ये गलत है। जब वो कहता कि शिव जी का कोई अवतार था, उन्होंने शांत करवाया। फिर मैंने उसको रेफरेंस भेजा श्रीमद् भागवतम का 7.4.9 का पूरा वो वर्सेस भेजे। फिर वो मुझे उल्टा शिव पुराण के वर्स भेजता है, 11th या कुछ था ऐसा, जिसमें वो अवतार का डिस्क्रिप्शन है। तो प्रभु जी, ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए मुझे? उसको बोलना चाहिए एटलीस्ट शिव जी की बात मान ले। शिव जी कह रहे हैं कि समस्त, हाँ, इससे पिछले अध्यायों में आपने पढ़ा, रुद्र गीता आई थी अभी। लेकिन कुछ लोग नहीं मानेंगे, है ना। वो उनको आप जितना मर्जी शास्त्रिक रेफरेंस दे दो। सो उनको बोलो ओके, एटलीस्ट बी हैप्पी, एटलीस्ट नरसिंह भगवान को तो मान ले। और भक्त की रक्षा करने के लिए नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। हमारे 18 पुराण हैं, जिसमें 6 पुराण रजोगुणी, 6 पुराण तमोगुणी लोगों के लिए और 6 पुराण सतोगुणी लोगों के लिए। हालांकि सब पुराणों का असली ध्येय है भगवान की भक्ति मिलना, लेकिन कुछ लोग योग माया के कंट्रोल में होते हैं और कुछ महामाया के। जो लोग महामाया के कंट्रोल में होते हैं वो मानेंगे नहीं कभी भी, और जो लोग योग माया के कंट्रोल में जाते हैं वो मान लेते हैं। दोनों भगवान की ही शक्तियाँ हैं। सो उनसे बहस मत करो ज़्यादा। उसको बोलो एटलीस्ट ये समझ में आ जाना चाहिए आपको कि नरसिंह भगवान अपने भक्तों को बचाते हैं। और यहाँ प्रश्न कौन सा पुराण बड़ा कौन सा पुराण छोटा नहीं है, यहाँ प्रश्न डिवोशन का है। उसको बोलो एटलीस्ट डिवोटी तो बन। अब जिनको जिनसे भी स्नेह हो जाता है ना, आसक्ति हो जाती है, फिर वो उसमें कहता है अरे ये गलत है, ये गलत है, तो वो बोलेंगे यहाँ गलत है, आप बोलोगे वहाँ गलत है। पर श्रीमद् भागवतम इज द राइपन्ड फ्रूट ऑफ ऑल द प्रमाणास एंड ये जितने भी शास्त्रिक प्रमाण हैं उन सब का प्रमाण है ये। तो सबका निचोड़ है। जैसे एक ग्रंथ पहले लिखा गया और एक ग्रंथ बाद में लिखा गया, राइटर वही है। तो जो ग्रंथ बाद में लिखा जाएगा ना, उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस जाएगा, है ना। तो लास्ट ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। उसके बाद व्यासदेव जी ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, बोले अब हो गया, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। इसलिए हम वैष्णव लोग श्रीमद् भागवतम को ही बेस मानते हैं अपना। बाकी तो संसारी लोग कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आप उनको ये बता सकते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में आज अमेंडमेंट हुई है ना, वही लॉ है। जो पहले थी 1975 में, वो अब लॉ नहीं है।
तो जो लेटेस्ट बुक है, जो लेटेस्ट लिखा गया श्रीमद् भागवतम, वही पुराण है, वही प्रमाण है, वही सत्य है। उससे पहले जो लिखे गए उसको आप व्यासदेव जी के, उन्होंने अलग श्रेणी के लोगों के लिए लिखे। एटलीस्ट इतनी श्रद्धा तो हो, जिनमें बहुत दृढ़ श्रद्धा नहीं है वो ऐसे ग्रंथ इधर उधर पढ़ेंगे, लेकिन जो पूर्ण श्रद्धावान व्यक्ति है वो तत्व जानता है। ठीक है, तो आप उसे बहस नहीं करिए, लेकिन उसे समझा दीजिए कि सत्य यही है। हरे कृष्ण। और फिर भी ना माने तो बोलना वहीं जाके पूछ लियो भाई, भक्ति कर और नरसिंह भगवान से पूछ लियो कि तुमको शांत किसने किया था, अपने आप समझ में आएगी। नरसिंह भगवान को प्रहलाद महाराज ने शांत किया था, भागवतम सही कहती है। हरे कृष्ण। अभी मुझे दीजिए आज्ञा, आप लोगों से मुलाकात होगी। हरे कृष्ण।